हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम पावे के इस वीडियो में देखेंगे हम कि फाइल सिस्टम से डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की अपने को कि अलग अलग कैटेगरीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। फाइल सिस्टम थे, डेटाबेसेस थे, ऑनलाइन डेटा सोर्सेज थे, एज्योर के डेटा सोर्सेज थे, पारवे के अपने डेटा सेट्स थे। तो ऑलमोस्ट क्या कि अगर अपन लर्निंग फेज में है तो सारे डेटा सोर्स तो हम यूज कर नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है हमें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने या सब पे लॉगिन करना। तो मोस्टली क्या रहता है कि हर कैटेगरी से अपन अगर एक दो डेटा सोर्स देखें तो रिमेनिंग डेटा सोर्स जो है उस कैटेगरी के, उनसे डेटा इंपोर्ट करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम से अगर डेटा इंपोर्ट करते हैं, हमें फाइल ब्राउज करनी होती है, राइट। तो चाहे मैं एक्सेल की फाइल ब्राउज करूँ, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, फोल्डर, एक्सएमएल, जेसन या कुछ भी करूँ, ऑलमोस्ट तरीका हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो आप हर डेटा सोर्स से एक दो डेटा सोर्स स्टार्टिंग में यूटिलाइज करके लर्न कर सकते हो। लेटर ऑन जो भी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको समझ लेंगे, उसको लर्न कर लेंगे, राइट। आज मैं देखता हूँ आपको एमएस एक्सेल टेक्स्ट फाइल। कमिंग सेशंस में आपको अगले वीडियोस में किसी ना किसी में पीडीएफ भी दिखाऊंगा, फोल्डर भी दिखाऊंगा, एक्सएमएल जैसा सब दिखाऊंगा। लेकिन लिमिटेड डेटा सोर्स पहले हमारा इंस्टॉल कर रहा है, तो आज हम एमएस एक्सेल टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सेल से करूँ मैं या टेक्स्ट फाइल से करूँ, किसी से भी करूँ डेटा इंपोर्ट करने का इंपोर्ट तरीका वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हमें फाइल ब्राउज करनी है, तो ये आपका प्राइवेट डेस्कटॉप वापस आ गया। आप यहाँ पे को यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब ब्राउज कर सकते हैं। कैट डेटा पे जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो तब ब्राउज कर सकते हो। मतलब सभी जगह से आपका ऑलमोस्ट तरीका सेम रहेगा। ठीक है। अगेन कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी, आप मेरे से कमेंट में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ट्राई करूंगा मैं कि सभी को रेस्पॉन्स करने का। मेरा पर्पज है कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा आपका यूजर फ्रेंडली रहे, और आप अगर इस ट्यूटोरियल को पढ़ देख रहे हो तो वो सब मिल जाए जो कि आपको पैसे खर्च करने पे भी नहीं मिल रहा, मतलब पारवे के एक्सपर्ट बन जाओ। चलिए वापस आते हैं, तो एक्सेल वर्कबुक पे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें डेटा इंपोर्ट करना है एक्सेल का, तो अब जहाँ पे डेटा रखा हो वो फाइल, वो लोकेशन आप ब्राउज कर दो। प्रैक्टिस डेटा में जा रहा हूँ, मैं डाउनलोडिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेटा पड़ा हुआ कुछ ये ले लेता हूँ मैं। तो जब भी आप डबल क्लिक कर दो या ओपन कर दो, पाथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली पाथ जो भी हमारा फाइल है उसका। तो एक्सेल वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स हो सकती हैं, और मल्टीपल सीट्स में मल्टीपल टेबल्स भी हो सकती हैं। तो आप एक या एक से ज्यादा सीट या टेबल जो भी यहाँ पे चेक मार्क करोगे उसका डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। कुछ जरूरी नहीं एक एक करो, एक या एक से ज्यादा है। राइट नाउ मेरे को नहीं समझ में आ रहा भी कौन सी सीट में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। मेरे को प्रीव्यू देखना है कि भाई सीट में ये डेटा है, कौन सी सीट में कौन सा डेटा है। तो यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करो आप और प्रीव्यू देख सकते हो, लाइक दैट। लेफ्ट राइट ये डेटा पड़ा हुआ हमारे पास वहां पे, हमें यही चाहिए। लोड पे क्लिक कर दो, तीन ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं: लोड, कैंसिल एंड ट्रांसफॉर्म। लोड का मतलब कि हम इस डेटा को फाइल डेस्कटॉप पर लोड करना चाहते हैं, जो फील्ड सेक्शन में यहाँ पे दिखाई देगी टेबल, और उसको यूज करना चाहते हैं। कैंसिल का मतलब कि ऑपरेशन कैंसिल करना है। और ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब कि मैं पहले डेटा लोड करने से पहले उसको क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मतलब इस डेटा को मैं पहले पावर क्रिएटर में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी वहां पे कि प्रीवियस सेशन में, सॉरी प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था कि पार्कुलेटर अपन यहाँ से ओपन करते हैं, वहां पे डेटा क्लियर ट्रांसफर करना होता है। तो हम पहले लोड करने से पहले भी, पावर डेस्कटॉप पे लेके जाने से पहले भी हम वहां पे जा सकते हैं क्लिक करके। बट राइट नाउ हमें पहले लोड करना है, देन वी कैन क्लिक हियर ऑन लोड। जो भी डेटा आपका लोड होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा फील्ड सेक्शन में, टेबल का नेम और कॉलम के नेम सारे के सारे। ठीक है, ये टेबल है ऑर्डर्स, इसको एक्सपेंड करो, कॉलम्स दिख जाएंगे, इतने सारे कॉलम्स हैं। फिर डॉट पे क्लिक करोगे, मल्टीपल ऑपरेशन दिखाई दे रहे होंगे जो आने वाले वीडियोज में आप देखोगे। तो अभी हमने क्या किया, एक्सेल से डेटा इंपोर्ट किया। एक्सेल में मल्टीपल शीट्स हमें दिखाई दे रही थी, हमने जो चाहिए थी वो चेक मार्क कर ली, लोड कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तीन टैब है। रिपोर्ट टैब, यहाँ पे रिपोर्ट डेवलप करेंगे। सेकंड टैब डेटा टैब, देखो डेटा रिव्यू कर सकते हो अब इस पर्टिकुलर फाइल के लिए, पर्टिकुलर शीट के लिए। जो भी फाइल, शीट, टेबल आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, किसी भी डेटा सोर्स से। मैं तीन वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे हम फाइल बोल रहे हैं, एक्सेल के अंदर हम उसको सीट बोल रहे हैं, कहीं पे हम टेबल लेके आ रहे हैं SQL सर्वर, ओरेकल, माईस्क्ल वगैरह वगैरह से। बट वो एक्सेल उसमें, सॉरी पारवे में आके हमारे लिए एज ए टेबल ही काम करेगी। हमारे लिए टेबल है ये, मोडस नाम की टेबल है, और ये उसके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो एक्सेल से हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया। राइट नाउ अगेन मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट वाले डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो एक चीज आपने एक्सेल में नोटिस की होगी, आप सभी का, जिसने भी काम किया होगा, जिसने कभी ओपन की होगी, कि भी एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो उसको समझ में आ गया क्या चाहिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है।
बाय डिफॉल्ट डेटा एक्सेल में भी हैंडल होता है और टेबुलर फॉर्म में होता है, चाहे हम टेबल को कौन सा वहां पर यूज करें या ना करें। कॉलम्स में और रोज में डेटा हैंडल हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में डेटा कहीं पे कॉलम्स में या रोज में नहीं हो रहा। कैसे समझेगा कि भाई ये कॉलम है ये रो है, ये पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है? तो वहां पे डेलीमीटर काम आता है। डेलीमीटर मतलब कि मैंने पहले कॉलम का नेम लिखा, डेटा डाला, इस पे एवरी टाइम मैंने टैब प्रेस किया, या पहले दूसरे कॉलम के बीच में मैंने कॉमे लगाए हुए हैं, या मैंने इक्वल टू डाला, बट वो डेलीमीटर है। वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कॉलम 1 है कॉलम 2 है। यूजुअली आपको समझ में आ रहा होगा कि यार टेक्स्ट फाइल में तो डेटा हमारा कहीं पे मैनेज होता नहीं है, रियली बहुत कम डेटा मैनेज होता है, किसी कंपनी में डेटा टेक्स्ट फाइल में मैनेज नहीं होता है। लेकिन जो हमारे डेटा बेसिस है, आरडीएस हो गया, हडूप हो गया, कहीं जगह सैप हो गया, जो ट्रैकिंग फाइल्स हैं, उनका डेटा हमारा बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल जेसन में आता है। कभी ना कभी हमें हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए कि हम डेटा टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ रही है, सिंपल सी चीज है, वापस जाते हैं होम टैब में, गेट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे देखोगे आप टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दो फाइल दिखाई दे रही हैं, डेटा वन ले लिया हमने। ठीक है, डेटा वन कौन सा है, कहाँ से लेके आए हम, सॉरी ऊपर से लेके आए हम यहाँ डाउनलोड से। डेटा वन कहाँ है, ये रहा आपका। तो यहाँ पे देखो आप, डेटा है आपका और बीच में टैब प्रेस किया हुआ है, ऑर्डर वन, आईडी वन, टैब टैब टैब, ये टैब डेलिमिटेड फाइल है हमारी। कॉमा होता तो ऑर्डर के बाद कॉमा होता, 424747 के बाद कॉमा होता। तो बाय डिफॉल्ट ये बता देगा कि भाई मुझे तो ये समझ में आया कि जो आपकी फाइल है टैब डेलिमिटेड है, क्या कोई दूसरा डेलिमिटर है जिसके बेसिस पे कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। अगर कुछ और है तो आप वहां से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पारवी सेलेक्ट कर लेगा जो उसको समझ में आया, ये देखो टैब डेलिमिटर। मैं कह रहा नहीं भाई, मेरे तो कोमा है। फिर देखना एक जगह डेटा डाल दे, इसने बोले नहीं यार कोमा तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे, तो एक जगह ले आया, इसको समझ में नहीं आया कि कॉलम 1 कौन सा, कॉलम 2 कौन सा है, क्योंकि कहीं पे कोमा है ही नहीं। जो कॉलम 1 कॉलम 2 डिफरेंशिएट हो रहा है वो टैब के बेसिस पे हो रहा है, लाइक दैट। तो हम टैब प्रेस करते हैं, वापस से सेलेक्ट करते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आकर लोड कर देंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल दिखाई दे रही है तो हमें। यहाँ पे भी एक डेटा नाम की है और एक और कोई भी कि ईएमपी कोमा डेलिमिटेड, ये देखो ये कोमा डेलिमिटर है। पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम के बीच में जो हमारे डिफरेंस समझ में, आई मीन कॉलम डिफरेंशिएट हो रहा है कोमा के बेसिस पे हो रहे हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट फाइल में डेटा इंपोर्ट करूंगा, समझ जाएगा कि भाई ये कोमा डेलिमिटेड फाइल है, खुद से सेलेक्ट कर लेगा कॉमा। अगर मेरे को जरूरत पड़ी मैं भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉमा के बेसिस पे पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन फाइल खुद से कर लेगा। बिजनेस इंटेलिजेंस, जितने भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है बहुत सारे काम खुद से कर लेते हैं। पावर भी क्या क्या कर लेता है। अगर मैं एक्सेल फाइल की, इसकी सॉरी टेक्स्ट फाइल की बात ना करें, तो ये डेटा सोर्स डेटा ले रहे हैं, अब अपने को क्या करेगा, कॉलम के हेडर असाइन कर देगा प्रॉपर वे। अपने को क्या करेगा, डेटा टाइप असाइन कर देगा, जो हम देखेंगे आने वाले टाइम्स में, हेडर भी देखेंगे। रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा। ऐसा ऐसी चीज आएंगी जो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, तभी इनको हम इंटेलिजेंस टूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फाइल को भी अपन इंपोर्ट करके देख लेते हैं। घूमे गए हम लोग, टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर देते हैं। अरे यार सॉरी, कर्सर थोड़ा दिक्कत कर रहा था। क्रिएटेड में गए हम, और ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने लेकर रखी भाई कोमा के बीच में, को समझ में आ रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लोड कर दिया। राइट हैंड साइड में टेबल्स आ जाएंगे जितने भी हमने इंपोर्ट किए हैं, देखो टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, और सेलेक्ट करते जाएगा उसका डेटा लेफ्ट हैंड साइड में डेटा टाइप में दिखता जाएगा। डेटा आपने पहले ही सेलेक्ट कर रखा, मेरे को डेटा देखना है, देखो इस टेबल का, इस टेबल का, इस टेबल का। ठीक है, थर्ड टाइम हमने बोल दी रिलेशनशिप या मॉडल ले जाएंगे, आप देखो कोई कॉमन नहीं मिला इसको, अलग अलग डेटा सोर्स है सारे के सारे। तो इसने बोला भाई मैं खुद से रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि आपका कुछ डेटा एक दूसरे कनेक्टेड है। एक कॉमन कॉलम चाहिए जिसके बेस पे रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, तो जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा तब बात करेंगे। राइट नाउ हमने डेटा इंपोर्ट किया एक्सेल से और टेक्स्ट फाइल से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हर बंदे का मैं रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन हैव नाइस डे। एंड अगेन कि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो कोशिश करो जो भी वॉच कर रहा है वीडियोस, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। अगर पसंद आ रहा है आपको, सब्सक्रिप्शन जरूरी है ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे। इस चैनल पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पारवे के, देन सिक्वल के, एक्सेल के, देन टेब्लू के, पाइथन के, पीएचपी के, मोस्टली आपको आईटी टूल के वीडियोस, आईटी कोर्सेज के वीडियोस वन बाय वन मिलते रहेंगे। ठीक है,
मेरा पर्पज ही है कि मैं यहाँ पे एक अच्छा ट्यूटोरियल यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ।